नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर आप अगर आप देखेंगे पूरी तरफ नजरें घुमाकर तो सिर्फ यहाँ पर जो है पूरे भारतवर्ष से यहाँ टीचर्स आए हैं। टीईटी की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि कोई भी टीचर होगा वो टीईटी का एग्जाम देगा और उसके बाद जो है उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके विरोध में जो है पूरे भारतवर्ष के लोग उतरते हुए नजर आए। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ टीचर वर्ग भी है। क्या नाम है सर? चेतन प्रकाश राजपुर। अच्छा, आप रिटायर्ड है या फिर अभी भी शिक्षक हैं? अब रिटायर हुआ हूँ। अब अच्छा, आप कितने साल की जो है आपने सर्विस दी? 40 वर्ष और 13 दिन की। 40 वर्ष, काफी लंबा समय दिया है आपने टीचर को। तो ये टीईटी का विरोध क्यों? विरोध इसलिए टीईटी का कि सरकार इतनी तानाशाही कर रही है कि किसी डिपार्टमेंट में नहीं, ये थर्ड ग्रेड के कर्मचारियों के लिए ये टेस्ट लागू किया है। यहाँ आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पटवारी, ग्राम सेवक, बाबू, जो भी डिपार्टमेंट है किसी के लिए ये टेस्ट लागू नहीं है, केवल थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए। जबकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कार्य सरकार का और पढ़ाने का थर्ड ग्रेड शिक्षक करता है। हर किसी भी तरह की गणना हो, किसी भी तरह का कार्य हो तो थर्ड ग्रेड शिक्षक को लगाया जाता है। समय उसको कम मिलता है। अगर उनको 40, जिसकी 30 साल की सर्विस हो गई, उसको ये कह रहे हैं कि साहब आपको एग्जाम पास करना है। तो आईएएस के 40 साल जिसको एज होगी, आईपीएस की होगी, उनको क्यों नहीं? यार ये कम से कम नेताओं के ऊपर भी लागू होना चाहिए कि इतने 60 साल के बाद किसी लीडर को चुनाव में खड़ा होने का कोई हक नहीं है। तो इसके लिए हमारी सरकार से विरोध है और ये कहना है सुप्रीम कोर्ट को कि टेट का एग्जाम है वो वापस लिया जाए। अच्छा, टेट का एग्जाम अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो फिर क्या कदम रहेगा? विरोध करेंगे सब हम, जब तक आने वाले चुनावों में सरकार का विरोध करेंगे। और अभी जो जगह जगह हर तहसील हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर, डिवीजन हेडक्वार्टर और स्टेट में और इसके खिलाफ संघर्ष जारी है और संघर्ष करेंगे। तब तक ये टेट नहीं लेंगे, तब तक आने वाली सरकारों का विरोध करेंगे। अच्छा, एक शिक्षक की जो ड्यूटी होती है वो शिक्षा देने के लिए होती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। पर अगर सरकारी कामों में देखा जाए, किसी में चाहे वो एसआईआर चल रहा हो, चाहे वो चुनाव आए, जनगणना है, जनगणना हो, इसमें टीचर को ही लगाया। हाँ, पल्स पोलियो के अंदर है और अन्य कई है। कुत्तों की काउंटिंग में राजस्थान के अंदर टीचर्स को लगाया जा रहा है अभी इस वर्तमान के अंदर। तो ये भी गलत है। हर काम के अंदर और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उनकी शिक्षा को उन्होंने आग में झोंक दिया है। 180 दिन स्कूल खुलती है, बच्चों 100 दिन क्लास में टीचर नहीं जा पाता है। ये इसलिए ये भी सरकार का विरोध है हमारा। पर ऐसे तो जो बच्चा है उसका भी जो भविष्य वो भी अंधकार में ही है। बिल्कुल, वहाँ गरीबों के बच्चे हैं, कोई वो आगे पैसे वालों के बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये घातक कार्य सिद्ध हो रहा है। आपका क्या नाम है? बाबूलाल मामू नाम है सर। आप तो सर्विस में होंगे? बिल्कुल सर्विस में सर। कितने साल हो गए सर्विस में? 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए। 7 साल बाद एक ऐसा एग्जाम आता है टीईटी का कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा कि आप योग्य है या नहीं है। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ जो लोग आए, पहले तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो सब समझदार हैं, जागरूक हैं, तभी यहाँ पहुंचे। दूसरी बात है, ये टीईटी की बात करें, किसी भी प्रकार की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने एक प्रैक्टिकल लैब बना लिया है और कुछ नहीं है। न कोई टेट की अनिवार्यता है। ये किसी न किसी प्रकार से एक डरा बना के वापस पुराने जमाने में इन लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां हैं, काम से इनको कोई मतलब नहीं, प्रोडक्टिविटी इनको चाहिए नहीं, कम तनख्वाह के लोग चाहिए। बड़े लोगों को टेट के नाम से हटाने की ये एक साजिश और कुछ। ऐसा लगता है कि ये जो टेट का एग्जाम है, टेट का एग्जाम के अंदर है क्या क्या प्रावधान की अगर नहीं होता है तो फिर के नौकरी से भी हाथ धोने पड़ जाएंगे? अभी इनके प्रावधान एकदम इन्होंने क्लियरफाई नहीं किया, लेकिन 2011 के बाद में टेट की प्रक्रियाएं चली है। उनके बाद में ये चाह रहे हैं कि जो भी पहले से सेवारत लोग हैं उनसे परीक्षा के नाम से एग्जिट हटाने की साजिश है इनका। ये अभी हार्ड एंड फास्ट ये कर देंगे कि ये लोग इनको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक जो 15-20 साल से पहले लगा हुआ कलेक्टर, तो मैं नहीं मानता कि वो वापस यूपीएससी फाइट कर पाएगा। ऐसा ही कोई आईपीएस हो, आरएएस हो, जैसे हमारे स्टेट की बात करें तो एक सोची समझी प्रयोगशाला बना रखा है और इन लोगों को सॉर्ट आउट करने का, छटनी करने का काम है स्टेट को।
चाहे वो कुत्ते गिनने की बात हो, चाहे वो जनगणना की बात हो, चाहे वो चुनाव के अंदर ड्यूटी हो, तो एक शिक्षक को तैनात करा जाता है वहाँ पर अगर शिक्षक की योग्यता ही तय करी जाएगी टीईटी के माध्यम से तो फिर विरोध। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहे अभी आपने कुत्ते गिनने की बात करी, चाहे अभी कोई SIR की बात आप कर रहे हैं, जनगणना का भी मॉड्यूल मार्च में लॉन्च होना है, इन सब चीजों को एक गवर्नमेंट स्कूल में गरीब तबके के मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाई से दूर करने की एक बहुत बढ़िया सोची समझी साजिश है। बड़े लोगों के और कुछ घरानों के बच्चे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनमें इस प्रकार के किसी प्रकार के कोई काम नहीं है, केवल और केवल ये एक डिवाइडेशन बढ़ाने का, बांटने का काम गवर्नमेंट का बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग का काम है। क्या नाम है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं सीकर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, और मैं भी, ये जो मेरे साथी आए हुए हैं टेट के विरोध में आए हुए हैं। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं लेवल 2 में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आपको लगता है कि ये आप इंग्लिश के टीचर हैं तो ये सिर्फ इंग्लिश का ही टेस्ट होगा या फिर अन्य भाषा? अब सर ये टेट के अंदर तो क्या है कि इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और सभी लैंग्वेज को उसमें टेस्ट किया जाता है और हम तो मानते हैं कि हम पास कर लेंगे आराम से, हमें कॉन्फिडेंस भी है, पर हम ही सोचते हैं कि ये काम आएगा कहाँ हमारे। अगर मैं 40% से भी पास हो रहा हूँ तो भी पास हूँ और मैं 90% भी लेके आ जाऊंगा तो क्या 90% लाने वाले को क्या आप सेकंड ग्रेड में भेज दोगे या कोई फर्स्ट ग्रेड में भेज दोगे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये कोई आंकलन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। हमें हमारा जो मूल काम है, हमारे को बच्चों में भी ज्यादा से ज्यादा रहने दो ताकि हम उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सकें और उनका स्तर ज्यादा उठा सकें। हमारा स्तर तो पहले से उठा हुआ है। जो भी यहाँ टीचर आया हुआ है वो कोई ना कोई कंपटीशन फाइट करके आया है, डायरेक्ट भर्ती से कोई नहीं आया होगा। उसने एग्जाम किया तो वो एग्जाम एक मापदंड नहीं था क्या हमारा, वो भी एक नापने का तरीका था कि ये टीचर योग्य है या नहीं है। तो हमने अपनी पूरी मेहनत की, उस टाइम भी की है और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जितने भी टीचर खड़े हैं सारे एग्जाम दे सकते हैं, पास हो सकते हैं, सबको कॉन्फिडेंस है, अच्छे नंबर से आ सकते हैं। लेकिन हम ये एक परंपरा नहीं डालना चाहते। या तो फिर इनको सभी फील्ड में लागू करो, सेकंड ग्रेड पे लागू करो, फर्स्ट ग्रेड पे लागू करो, RAS पे लागू करो, IPS पे लागू करो। क्या वो दोबारा एग्जाम देके पास हो जाएंगे? ऐसा तो हम भी हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। हमारे को बहुत कॉन्फिडेंस है इस चीज का, हम कभी नहीं हारने वाले। हम थर्ड ग्रेड के टीचर हो चाहे सेकंड ग्रेड के हो, हर जगह हम जीतने के लिए तैयार हैं। लगातार सिलेबस की भी बात होती रहती है कि हर साल जो है सिलेबस या फिर कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हर साल नए सुनने को मिलते हैं, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। पर उसके हिसाब से भी कई टीचर्स ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे तो फिर उनको तो अपनी नौकरी से नहीं, समय समय पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है और टीचर एक ऐसा मतलब इंसान है जो हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहता है। और अगर हम अपडेट नहीं रख पाते हैं तो हमारे को भी फिर खुद को शर्म आएगी कि हम अपने नई नॉलेज को नहीं रख पाते। पर जहाँ तक मेरा मानना, मेरा विचार है, मेरे से बड़े लोग भी टीचर रहे हैं, वो हमसे काफी अनुभवी हैं और हम उनके अनुभव से सीखते हैं कि वो कैसे आधुनिकता के अंदर अपने आप को अपडेट रखते हैं। तो हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि अपडेट नहीं रहेंगे? आप चाहे कोई भी सिलेबस ला दो, हम अपनी तरफ से 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़कर फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है। अगर लेकिन ये एग्जाम देकर हमारा मापदंड करने की आवश्यकता नहीं सरकार को। देश का भविष्य जो होता है वो एक टीचर के ही हाथ में होता है और उसके बाद टीचर के ऊपर ऐसी चीजें आना ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य। सर जब इनकी भर्ती हुई थी ना टीचर्स की, तो विज्ञापन जारी होता है, उस विज्ञापन की सारी शर्तें टीचर ने पूरी की है और उसके बाद में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। तो अब विज्ञापन में जब शर्तें पूरी कर चुका था तब जो वो योग्य था तो आज वो अयोग्य कैसे हो गया? उनको कितना अनुभव हो चुका है, लगातार प्रशिक्षण होते रहते हैं। एक टेट की एग्जाम 3 घंटे की होगी, वो बीएड करके आया है, 1 साल बीएड किया, वहां प्रशिक्षण लिया, अब 3 घंटे की एग्जाम में आप उसका मापदंड कर लोगे? ये भी तो है ना। लगातार प्रशिक्षण विभाग के चलते रहते हैं, नए नए इनोवेशन होते रहते हैं, उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो बंदा अब रिटायरमेंट की उम्र पे है, अब उसको टेट के लिए झोंक दिया जा रहा है। अब वो उसकी मनोस्थिति भी कैसी है, उसमें वो ना तो वो उसकी IQ लेवल वैसा रहेगा कि वो पढ़ेगा या बच्चों को पढ़ाएगा। सारी चीजें हैं जो इनको जबरदस्ती थोपा जा रहा है। बात अमूमन देखा जाता है कि जो टीचर है, टीचर को टीचिंग छोड़कर और भी कामों में लगाया जाता है। इसका भी विरोध कई राज्यों में देखने को मिला। सभी जगह विरोध रहता है। अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में ऐसे कार्यों में लगा दिया जाता है जिनका टीचर से, शिक्षा से कोई सीधा संबंध ही नहीं होता है। भाई चुनाव करवा लेंगे, ठीक है भाई, बड़ा प्रोग्राम है, सरकार का काम है, करवाना भी है, राष्ट्र का काम है तो हमें करवाना है। लेकिन उसके साथ साथ में चुनाव करवाने के बाद में भी काम लगातार साल भर चलते रहते हैं। क्लास में टीचर को घुसने ही नहीं जाता। SIR के बाद में भी अभी भी लगातार वो वहाँ से फ्री नहीं हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को नहीं वापस लेता है तो फिर क्या कुछ कदम रहते हैं? क्या वोट की चोट भी देंगे? वो तो संघर्ष रहेगा, लगातार हर स्तर पे लगातार संघर्ष रहेगा। जो स्तर से जो है वहाँ पर संघर्ष रहेगा और संघर्ष के बाद में सरकार को हम बताएंगे कि आपको ये बदलना पड़ेगा। चोट भी देंगे, वोट की चोट भी देंगे सर। यदि ऐसा हुआ, सरकार अपने मनोबल में नहीं उतरी तो सारे कार्य करेंगे
हर कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। हमें शिक्षा और शिक्षक विद्यार्थी सबको बचाना है। शिक्षा यदि प्राइवेट में चली जाएगी तो कोई भी गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। जब तक सरकारी स्कूल है गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, यदि ये नहीं रहेंगी तो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। वही पहले वाली जो आजादी से पहले वाली बात वही वापस आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है ना गाँव की बहुत कमजोर है। अब इसमें एक ही ग्रुप बढ़ गया, सबसे ऊपर वाला ग्रुप, मिडिल भी नहीं है और थर्ड नीचे वाला ग्रुप बचा है जो अपने बच्चों को इतनी महंगी एजुकेशन नहीं दे सकता किसी भी स्तर पर, और वो बच्चे निक्स होकर गए और अन्य कामों में लग जाएंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर, कहाँ से आए हैं? We came from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, क्या मांगे, क्या लेकर? no debt for working teachers, mainly demand. And another demand is abolish CPS system all over India and close and merging of schools. Stop. Reduce amendment NEP 2020. Main all teachers are suffering from TET. More than lakhs of teachers are suffering from TET. 30-20 years teachers, in-service teachers need not TET. So we came from Andhra Pradesh, 400 teachers come for Jantar Mantar Dharna. यहाँ पर अगर आप देखेंगे पोस्टर लेके आए हुए हैं तमाम पूरे भारतवर्ष से जो है यहाँ पर शिक्षक वर्ग जो है आया हुआ है, और साथ ही साथ में उनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं ये है कि टेट जो है उसको रद्द किया जाए। अब देखने वाली बात ये रहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस फैसले को बंद करता है, नहीं वापस लेता है या फिर वापस ले जाएगा। ये देखने के लिए मिलेगी हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक।